वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल अंकुश नबागुल। फ्रेंड्स, हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, एक किताब ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है। ये किताब हमें विश्वास दिलाती है कि हम जिंदगी में जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखे कि दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्त आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। फ्रेंड्स, ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, ये किताब हमें कहती है आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड शरीर का निर्माता है। ये और हर दिनों 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को किसी प्रॉब्लम का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर देगा। फ्रेंड्स, अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर ये वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान ले कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके अवचेतन मन झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दे। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमारी होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती है। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते, ट्रस्ट रखते और जिसे सच मान लेते, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में खुशी पाए। फ्रेंड्स, मनचाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं? सभी प्रार्थना सफल नहीं होती है। हर व्यक्ति ये बात जानता है, मानता है, समझता है। संदेहवादी इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असफल प्रार्थनाओं के लिए इसका कारगर प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और उसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहते हैं। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझना चाहिए। वे है विश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि की पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर देते हैं। जब आप जान लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में यड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। ये नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उभरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन से स्वीकृत करना है। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपे, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा
और आपकी इच्छा डिजायर को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का जो दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज़्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता दोस्तों। ये तो आपको आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो जैसे कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते विचार करते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते न ही पीछे हटते। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दे, वो बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर ये आपके निर्देशों के पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा ही तब हो जाता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, आपको एक निश्चित निर्णय तक पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या, प्रॉब्लम का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जो आप जानती है। जब आप अपने अवचेतन मन में स्पष्ट निष्कर्ष पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव विचार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।